यूपी न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शादाब मलिक। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है, उसी को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड चेयरमैन शादाब शम्स। उनसे आज इसके बारे में बात करते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री द्वारा उर्दू पे एक बयान दिया गया है। ऐसे वक्त में आपका सहारनपुर दौरा, इसका क्या मायने है? देखिए, उर्दू के ऊपर बयान नहीं दिया गया है। विपक्ष उससे घुमा घुमा के घुमा रहा है। उन्होंने कहा कि तमाम लैंग्वेजेस अपनी जगह, लेकिन क्या ईमानदारी से आप बताइए कि मुसलमानों के बच्चे सिर्फ उर्दू और अरबी पढ़े? सब कुछ पढ़ना चाहिए ना। तो वही उनका कहने का मंतव्य सिर्फ इतना था कि हम सब कुछ पढ़ें। सिर्फ एक भाषा पढ़ के बच्चों को कट्टर मुल्ला की तरफ, कटमुल्ला वाली लाइन पे मत पहुंचाइए। ये शब्द मुझे लगा उनका, जो इसको कहते हैं कटमुल्ला, वो कहते हैं कट्टर मुल्ला। वो मुल्ला जो दिखता मौलाना की तरह है, लेकिन वो अनपढ़ होता है, उसके पास तरबियत नहीं होती, उसके पास नॉलेज नहीं होती। उन्होंने उस बात को कहा कि वो लोग जो जाहिर अंदर कुछ और है और बातिल कुछ और है, उनके बारे में उन्होंने टिप्पणी की। और उनका सीधा सीधा संदर्भ इतना था कि आज जरूरत है तमाम बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने की। तो मुसलमानों के बच्चों को क्या दिक्कत है कि क्या मेरे बच्चे सब कुछ नहीं पढ़ेंगे? मेरे बच्चों को भी सब कुछ पढ़ना चाहिए। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब पढ़ेंगे ना मेरे बच्चे। हाफिज कुरान बनने के साथ, हाफिज कुरान के साथ साथ वो सब कुछ बने। ये एक सोच अगर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कहीं से कोई दिक्कत है। अब उर्दू को लेके बैठ गए कि उर्दू तो फला उर्दू का विरोध करे। उर्दू का कहीं विरोध नहीं है। उर्दू हमारी जबान है, उर्दू हिंदुस्तान की जबान है। उर्दू जबान का विरोध नहीं है, उस सोच का विरोध है जो मुस्लिम बच्चों को सिर्फ उर्दू और अरबी तक सीमित रखना चाहती है। और हम ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चे भी, अब हमने उत्तराखंड के अंदर मॉडर्न मदरसा तैयार किया है और हमने कहा है हम अपने मॉडर्न मदरसों में संस्कृत भी पढ़ाएंगे, हम एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सब पढ़ाएंगे। मेरे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, हाफिज कुरान के साथ साथ वो भी सब कुछ बनेंगे, तब तो देश आगे बढ़ेगा। तो देश को क्योंकि विश्व गुरु बनाना है, उस दिशा में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी सोच रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर वो पॉजिटिव सोच रहे हैं तो उनकी पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी में नहीं सोच देखना चाहिए। वो पॉजिटिव थे। और आज हमारे मदरसों के हालात बेहतर कैसे बने, हमारे मदरसों को क्या हमें अपने बच्चों के लिए आवाज उठाने की जरूरत नहीं है? क्या हमें अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन मिले, इसकी जरूरत नहीं है? तो उस दिशा में उन्होंने बोला और हमें उम्मीद है कि वो बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। जिन लोगों को नेगेटिविटी दिखाई देती है, इंग्लिश में एक कहावत है, ब्यूटी लाइज ऑन द आईज ऑफ द बी होल्डर। देखने वाले की आंखों में खूबसूरती होती है। जो नेगेटिव थॉट्स के साथ देख रहे हैं उन्हें नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, हम पॉजिटिव देख रहे हैं तो हमें पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया गया है, तो ऐसे में जो मुस्लिम शहरी कानून होता है उसका क्या होगा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक मजबूत मुसलमान हूँ, 3 हज किए हैं, और मैं मजबूत कह रहा हूं तो समझ लीजिएगा कि मजबूत हूं। मैं कह रहा हूं कि यूसीसी से किसी भी इस्लाम के मानने वाले को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप इस्लाम में रहते हुए यूसीसी को फॉलो कर सकते हैं। जिन चीजों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगे हैं वो इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अगर 2 निकाह नहीं करेंगे तो आप इस्लाम को मानने में आपको दिक्कत हो जाएगी। ऐसा कहीं नहीं है कि अगर आप 3-4 निकाह करेंगे तो आप बहुत बड़े मजबूत मुसलमान हो जाएंगे। इस्लाम आमाल के हिसाब से चलेगा। आमाल के लिए मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बेटियों को उनका हक बढ़ाया जा रहा है, बेटियों को खुद मुख्तार बनाया जा रहा है। अरे मेरे नबी ने 1400 साल पहले बेटियों को हिस्सा दिया था। आज अगर मेरे नबी होते और उनको पता चलता कि भाई ये तो सरकार कह रही है कि मुस्लिम बेटियों को प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा जितना बेटियों को दिया जाए उतना बेटियों को भी मिले, तो मेरे नबी कहते कि बेटियों का हिस्सा 51 कर दो, मैं उसके साथ हूं। तो हम नबी के मानने वाले हैं और इसलिए हम कह रहे हैं कि मेरी सरकारें जो कर रही है, कहीं से कहीं तक किसी भी मुसलमान को यूसीसी से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको रजिस्टर्ड कराने पड़ेंगे। जो निकाह करेगा वो अपने निकाह को रजिस्टर्ड कराएगा, जो फेरे लेगा वो अपने फेरों को रजिस्टर्ड कराएगा। तलाक लेने के बावजूद जब आप तलाक ले रहे होंगे तो आप घर पे बैठ के आप व्हाट्सएप से तलाक नहीं दे पाएंगे। अब आपको तलाक को भी रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन अब आपको शेयर करनी पड़ेगी। और यूसीसी क्या है, ये दुनिया के जो जितने विकसित मुल्क हैं उनमें जाके देख लीजिए, इंग्लैंड, जर्मन, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह यूसीसी लागू है। वहां भी मुसलमान रह रहे हैं और मजबूत मुसलमान रह रहे हैं। वो एक शादी करते हैं और अपनी फैमिली के साथ बहुत शानदार तरीके से रहते हैं। अगर वहां के मुसलमानों को दिक्कत नहीं है तो फिर मेरे यहाँ के मुसलमानों को दिक्कत क्यों?